आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा करते हुए आज एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम को लेते हुए मैं आया हूँ। कुछ समय आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, जो कि हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं बाइबल में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरे पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ये यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका पहला पद है। उसके दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तीसरे पद में लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। क्लेश और संकट जो पहले से तय किया जा चुका है। मनुष्य पर भरोसा करने वाला बुरी तरह से धोखा खाएगा। ऐसा हम पहला जो वचन 2 तीमुथियुस 3 उसका 12 पद में हम देखते हैं कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि जितना ज़्यादा सताओ उतना ज़्यादा फैलाओ। निर्णय हमें करना है कि हम क्या चाहते हैं। हम वो नहीं हैं जो आने वाली विपत्तियों से अनजान हैं। ये तो हमारे साथ में है कि हम उसके लिए अपने आप को किस तरह तैयार करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 10 पद में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन हमारे उद्धारकर्ता की बातें कभी नहीं टलेगी। प्रियजनों, तैयार रहें और लोगों को भी तैयार करें। परमेश्वर का प्रेम हमारे पापों को अनदेखा करता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का कलाम सच्चा है। परमेश्वर का कलाम कभी झूठा नहीं है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। पहला यूहन्ना 3 उसके 1 में लिखा है। एक बार की बात है, विल्फ्रेड ग्रेनफल से एक बार पूछा गया कि किस बात ने उसे प्रेरित की कि उसने अपने आप को मसीह सेवा के लिए पूरी तरह से अर्पित कर दिया। उसने इस प्रकार कहा था, एक अस्पताल में जहां पर मैं एक निवासी चिकित्सक था, एक रात एक स्त्री को लाया गया जो बहुत जली हुई थी। तुरंत ही यह दिखाई पड़ गया कि वो बच नहीं सकती है। उसका पति पीकर घर आया था और उसने उस पर पैराफिन बत्ती फेंक दी थी। पुलिस को बुलाया गया और पति को भी अस्पताल लाया गया। न्यायाधीश स्त्री के पलंग के निकट आया और उससे पूरी घटना का वर्णन पुलिस को बताने के लिए कहा। उसने उसे पूरे सत्य को बताने का महत्व कहा, क्योंकि उसके पास जीने का थोड़ा ही समय था। वो स्त्री जो बहुत दर्द में थी, अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रही थी, अपने पति को देखना चाहती थी, तो उसके पलंग के पास ही खड़ा था। लेकिन अंत में उसने उसके हाथों को देखा और फिर उसके बाजुओं को और फिर कंधों को और फिर उसके चेहरे को देखा। तब उसकी आंखें मिली और फिर एक अद्भुत कार्य हुआ। उसका दुख क्षण भर के लिए चला गया और उसके चेहरे पर कोमलता और प्रेम भर गया। उसने न्यायाधीश को देखा और शांति से कहा, श्रीमान, ये मात्र एक दुर्घटना थी, और अपने तकिए पर गिरकर मर गई। ग्रेनफल ने कहा, यह परमेश्वर के समान था और परमेश्वर ऐसा ही है। उसका प्रेम हमारे पापों को अनदेखा कर देता है। परमेश्वर के इस महान प्रेम ने ग्रेनफल के हृदय को बदल दिया
और इस कारण वो सेवा में आ गया। जी हाँ प्रिय साथियों, इफिसियों 3 उसका 18 में लिखा है, पौलुस ने प्रार्थना की कि हम ये समझे कि शक्ति पाएं कि उसके प्रेम की चौड़ाई, उसकी लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। उसने ये भी प्रार्थना की कि हम मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से परे हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का प्रेम असीमित है। उसने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, जो हम पापी थे, क्रूस पर मरने के लिए दे दिया ताकि उस पर अनंत आग से बचाया जा सके। यदि हमने सच में उस प्रेम को समझा है, हम कभी चुप नहीं रहेंगे, मगर किसी न किसी तरीके से उसके प्रेम को दिखाएंगे। ये प्रार्थना हम जरूर करें, प्रभु मेरे लिए आपका प्रेम कितना महान है। मैंने तो भयानक पाप किए हैं, उनके लिए आपने मुझे दंडित नहीं किया, मगर आपने एकमात्र पुत्र को मेरे लिए देकर मुझे उस अनंत दंड से बचा लिया और मुझे उसके बहुमूल्य लहू से धो लिया। आपने जो प्रेम रखा, अपनी सेवा करने के लिए मैं अपना जीवन देता हूँ, यीशु के नाम से आमीन। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आइए एक बार फिर से आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को जरूर अपने जीवन में हमें समय निकालकर रोज करना है, ताकि आमीन और शालोम के साथ इसको हम प्रार्थना को अपने जीवन में याद रखें। प्रेमी प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप ही घायल करते और आप ही पट्टी भी बांधते हैं, आप ही अधर्मों को क्षमा करते और रोगों को चंगा भी करते हैं। ऐसा अय्यूब 5 उसके 18 पद में लिखा है। आपका वचन कहता है, मैं ही सब प्राणियों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता हूँ। भजन संहिता 107 उसके 20 में लिखा है। आज की इस विकट परिस्थिति में एक बार फिर प्यारे साथियों, हम आपके पास आते हैं। आपका वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर अति करुणामय और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है, और जैसे माता अपने बच्चों पर दया करती है, वैसे ही आप भी अपने लोगों पर दया करते हैं। निर्गमन 34 उसके 6वें पद में लिखा है। आज एक बार फिर से हम सभी उन चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन वो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी रक्षा कर। निरंतर लोगों के संपर्क में आने के कारण वे संक्रमण के सबसे निकट हैं। वे लोग अपनी जान के जोखिम लेकर अब सबकी सेवा कर रहे हैं। उनका कार्यभार बहुत अधिक है। ऐसी दुर्गम स्थिति में प्रिय प्रभु, उन लोगों की ओर, उनके परिवारों की रक्षा कर। आज एक बार फिर से उन सभी परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्हें आपके अलावा कोई और शांति दे ही नहीं सकता। आपकी शांति उनके टूटे हृदयों को संभाले, उनके बच्चों पर तरस खा प्रभु। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो इस समय अस्पताल में है, अपने घरों में हैं और अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन पर अपनी करुणा करें। हमारे देश और शेष विश्व के सभी राष्ट्रों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस संदेश को, छोटे संदेश को सुनकर आशीषित हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। धन्यवाद।